मसीह यस्सु के जिंदा पाक नाम में सब देखने वालों सुनने वालों को सलाम। मेरा नाम आफ्ताब हयात है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। मैं शुक्रगुजार हूँ जय मसीह टीवी का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं सलीब पर कहे गए वो 7 कलमात जो खुदा यीशु मसीह के मुँह मुबारक से निकले थे, उसमें से दूसरा कलमा जो नजात का कलमा है, उसके बारे में मैं आपसे अपना कुछ ख्यालात का इजहार कर सकूं। जो दूसरा कलमा है जो नजात का कलमा कहलाता है, वो कलाम मुक़द्दस में लूका रसूल की इंजील उसके 23वें बाब और 43वीं आयत में यूं दर्ज है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब ये जो कलमा है, जिन्होंने पहली दफा सुना है या वो जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये अजीब मुहिम सी चीज़ है कि उसने उससे कहा, यानी किसने किससे कहा, और फिर ये कि ऐसी क्या चीज़ है कि वो कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये किन हालात में कहा गया, इसके बारे में मैं अपने सुनने वालों को, जय मसीह टीवी के नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये उस वक़्त का वाक़या है जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया जा रहा था, सलीब पर टांग दिया गया था। उसके साथ 2 गुनाहगार जो थे उनको सलीब दिया गया था, एक को दाएं एक को बाएं साथ लटकाया गया था। उन गुनाहगारों में से एक ने खुदा यीशु मसीह पर तंज करते हुए ये कहता है कि क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। जो दूसरा गुनाहगार होता है, जो जानता है कि ये कौन है, ये वो बादशाह है, ये वो निजात दहिंदा है, जो गुनाहों को माफ कर देने वाला है, वो उस दूसरे गुनाहगार को गुस्से होता है, वो उस पर भड़कता है और उसको कहता है कि तुझे खुदा का डर नहीं, हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, तो इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, ये तो बेवजह सलीब चढ़ाया जा रहा है। तो इसके बाद वो खुदा यीशु मसीह से कहता है कि आए बादशाह, तू जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। एक ऐसा मासूमाना सवाल और ख्वाहिश थी उसकी कि खुदा यीशु मसीह ने फौरन उसको जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या अजीम, क्या किस कदर बड़ी खुशखबरी है कि खुदा यीशु मसीह ने इस हालत में भी उस गुनाहगार को सुना दी कि मैं तुझसे सच कहता हूं। यानी पूरे श्योरिटी को, पूरे वसूख को, पूरी उसको गारंटी देते हुए कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, बात ये है कि हमें ये जो फिरदौस है ये कहाँ है, किधर जाना है। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि ये जो फिरदौस है जिसका खुदा यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, उस गुनाहगार से वादा किया है, ये कहाँ है। तो हम जब पौलुस रसूल का लिखा गया करंथियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 12वां बाब और 2 से 4 आयत में, उसमें वो ये कहता है कि मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठा दिया गया, बदन में या
بغیر بدن کے، یہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں وہ اپنے آپ کو فردوس میں پاتا ہے، اور وہاں وہ کچھ ایسی چیزیں، ایسی باتیں دیکھتا اور سنتا ہے جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ آدمی کو اس کو بتانا روا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد یہ ہے، یہ چیز ثابت ہوگی کہ جو فردوس ہے یہ تیسرے آسمان پر ہے۔ اب یہ وہی تیسرا آسمان ہے جہاں باغ عدن تھا، جہاں خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنائے آدم کو اور پھر اس کی پسلی میں سے نکالی ہوا کو رکھا تھا۔ اور کلام میں ایک اور چیز بھی درج ہے جو لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو باغ عدن ہے، خداوند باپ ٹھنڈے وقت میں سیر کرنے یہاں آیا کرتے تھے، اور آدم سے اور پھر ہوا سے باتیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو تیسرا آسمان ہے، یہاں باغ عدن کیونکہ خدا نے بنایا تھا اور آدم اور ہوا کو ملنے کے لیے ٹھنڈے وقت سیر کرنے کو آتے تھے، یعنی کہ وہ کسی اور جگہ سے آتے تھے۔ تو پھر ہم کلام میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، تو لہٰذا جو آسمانوں کے آسمان پر جو مقام ہے جسے ہم پاک ترین مقام کہتے ہیں، وہ خدا باپ کے جلال کا تخت جہاں لگا ہے، وہ یقیناً وہاں بیٹھا ہے، اور وہیں سے وہ تیسرے آسمان پر سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہم نے کلام میں پڑھی ہے کہ ابلیس، جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہوا کو آزمانے کے لیے، ورگلانے کے لیے یہاں سانپ کی شکل میں آتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس تیسرے آسمان تک ابلیس اور شیطان کی پہنچ بھی ہے۔ سو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مقام، ہماری یہ منزل نہیں ہے، ہماری یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ ہم نے تو وہاں جانا ہے جہاں خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بھی آؤں اور کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح وہ کہاں ہے۔ وہ تو خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے، جلال کے تخت پر بیٹھا ہے، یہاں سے وہ پھر زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ یہ ہماری منزل اور یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے وہاں جانے کی، یعنی کہ پاک ترین مقام جہاں خدا کا تخت لگا ہے، اور جہاں چاروں جاندار، 24 بزرگ اور ہزاروں فرشتے ہر وقت اس کے حضور میں مونتے گرے ہوئے قدوس 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 کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور ہم جب یہاں اس کی حمد و تعریف اور ستائش و پرستش کرتے ہیں تو اس کے وہ جلال میں شامل ہو جاتی ہے۔ سو بہت خوبصورت یہ سارا تعلق اور یہ رشتہ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اس گناہگار سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب خدا یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی تو خدا یسوع مسیح جو روح ہے، وہ روح جو ہے وہ روحانی صورت میں عالم ارواح، جہاں بہت سی روحیں انصاف سے پہلے رکھی گئی تھی، یعنی کہ برزخ بھی اسے کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ہیڈیز بھی کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر خدا باپ کی بادشاہی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان روحوں کو لے کے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پہلے
तीसरे आसमान पर जाते हैं और जो गुनाहगार है ये भी साथ ही होता है। तो वो वादा जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर उस गुनाहगार से किया था कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो वादा खुदा यीशु मसीह पूरा करते हैं। और उसके साथ बहुत सी वो अरवाह जो कि खुदा यीशु मसीह पर खुदा बाप की बादशाही पर ईमान रखती वो भी साथ आती हैं। इसीलिए वो जो बाग़ अदन के दरवाजे जो 16 जन तलवारों से बंद किए गए थे, वो नॉक द डोर है नहीं, और उसने वो दरवाजे खोले। इसीलिए आप 24 ज़बूर में पढ़ते हैं और हम गाते भी हैं, ये हमारा मसीह लोगों का तराना भी है। ये बादशाह कौन है? ये जब बादशाह कमालदा कौन है? तो ये अंदर से पूछा जाता है और फिर बाहर से जो यीशु मसीह के साथ वो फरिश्तों के ग्रोह लश्कर तो कहते हैं कि ये बादशाह जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह जलालदा। तो पहला ये है खुदा यीशु मसीह की फतह है, जो वो बाग़ अदन के वो मकाम, वो दरवाजे जहां से आदम और हवा को गुनाह के कारण बेदखल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, दोबारा से खुदा यीशु मसीह अपने लहू की कुर्बानी देकर उस सारी जगहों की तकदीस करता है, वो अपने लोगों के लिए बहाल कर देता है। एंड देन 24 ज़बूर में 2 दफा रिपीट किया है, बादशाह जलालदा। कौन बादशाह? कमालदा। तो वो है वो पाक तीन मकाम जब खुदा पहला मरहला जीत के अपनी शरीर से फतह पाकर मौत के डंग को फतह करते हुए रूहानी फौजों के साथ आसमानों के समान पर अपने खुदा बाप के पास जाता है। तो वहाँ भी यही पूछा जाता है कि ये बादशाह कमालदा, कौन बादशाह कमालदा? तो वहाँ कहा जाता है कि लश्कर आंदा रब यहोवा, वो बादशाह कमालदा। तो ये है वो मकाम, ये है वो जगह जहाँ खुदा यीशु मसीह ने हमें लेकर जाना है और यहीं हमने जाना है। इसके लिए हमें प्यार रहने और उसी तरह जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा है, पाक बनो क्योंकि मैं मेरी मानक, क्योंकि मैं पाक हूं। तो मेरे अजीजों, अपनी मंजिल पाने के लिए उस खुदा यीशु मसीह पर एतमाद करो, क्योंकि उसने खुद वादा किया है और कलाम में उसने बता दिया है कि मैं बाप में से निकला हूं। जिसने मुझे देखा बाप को देखा, और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के घर में नहीं जा सकता। उसने ऐलान कर दिया, उसने डिक्लेरेशन दे दिया है। हम सब खुदा यीशु मसीह को इसीलिए खुदा ताला का बेटा और खुदा मानते हैं, इसलिए कि वो खुदा में से निकला है। जिसने उसको देखा खुदा को देखा, ये उसने कहा है। और मेरे बहुत से भाई बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि उसने कब कहा कि मैं खुदा हूँ? तो बात ये है कि वो कहता है कि अगर तुम वैसे नहीं मानते तो मेरे काम देख के ही मानो कि मैं जो कुछ बाप को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह के इस अजीम और जलील, इस खूबसूरत निजात के कलमे के वसीले हम सब उससे ये वादा लेते हैं कि आज ही हम उसके साथ उस मकाम में, उस आला मकाम में उसके साथ होंगे। जब भी हमारा वक्त आएगा तो मेरे अजीज़ों, इस खुशखबरी के साथ आप सबको खुदा यीशु मसीह का कलाम पढ़ा, सुना और सुनाया जाना, समझा जाना मुबारक ठहरे। आमीन। थैंक यू।